नमस्कार, मैं विवेक भट्ट और आज फिर हम आपको दिखाएंगे एक सफलता की ऐसी कहानी जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वो एक यंग, डायनामिक, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं, गुजरात के हैं, नन अदर देन मिस्टर विशाल मेहता, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ infibeam.com। वेलकम मिस्टर मेहता। थैंक यू सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि 5 साल में और 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आप लाए हैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग में, जो कि इंडिया में बहुत नया है और अभी भी लोग इसे यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सफलता, क्या सक्सेस स्टोरी है, कहाँ से आपने शुरुआत की थी? तो infibeam.com आई स्टार्टेड दिस कंपनी करीब 2007 में, 5 साल हो गए हैं। एंड एट दैट पॉइंट 2007 में ऑनलाइन शॉपिंग का कोई यूजुअली शॉपिंग करता नहीं था। टिकटिंग चल रहा था, पीपल यूज टू गो एंड बाय ऑनलाइन टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल एंड रेलवे ट्रैवल, पर उससे ज़्यादा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग था नहीं। तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2007, हमारा विजन ऐसा था कि व्हाई डोंट वी ऑफर अवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल दीज स्मॉल शॉपकीपर्स and shopkeepers and shop owners and small and medium sized entrepreneurs so that they can build their own shop online और खुद अपना शॉपिंग ऑफर कर सकते हैं टू कस्टमर्स सो दैट दे कैन एसेंशियली गो एंड गेट डिलीवरी एट होम। तो उस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट और विजन लेके हमने चालू किया। टुडे infibeam.com विच इज़ आवर फ्लैगशिप पोर्टल, उसमें वी ऑफर अबाउट 1 करोड़ प्रोडक्ट्स, मोबाइल फ़ोन से लेके बुक्स लेके, there are so many different gadgets that are offered. They come from a lot of small suppliers. They also come from brands. And then we offer delivery all the way to, customers' home. यानी कि एक क्लिक करो और प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है। हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि हम इन्फीबीम नाम का एक पोर्टल खोलेंगे? जी। आप यूएस जाकर इतनी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहाँ से आपने कंपनी छोड़कर ये जो साहस किया है वो कैसे किया, और क्या ऐसी चीज़ हुई थी जिसने आपको इसको लेकर इंस्पिरेशन दिया कि नहीं, मुझे ये इंडिया में जाके करना है, जबकि इंडिया में ऐसा था नहीं? सो मच लाइक मेनी अदर इंडियंस दैट वाज द ड्रीम कि यूएस जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, एंड देन आई शुड एसेंशियली कम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म इन आवरसेल्व्स। तो इंडिया आने का तो गारंटीड था, द क्वेश्चन वाज व्हेन टू कम बैक। तो उस हिसाब से लेके गए थे कि हाउ डू वी गिव अफोर्डेबल शॉप्स to every Indian or every shopkeeper who aspires to have one. तो वो सेंटिमेंट लेके आए थे। वी न्यू हाउ टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तब क्लाउड कंप्यूटिंग नया नया था। इट वाज पॉसिबल टू प्रोवाइड सच इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिल फिगर आउट हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। थोड़ा फॉरवर्ड इन्वेस्टिंग जो करना था वो करना पड़ेगा। तो वो सेंटिमेंट लेके और वो विजन लेके वी डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया एंड से कि अभी रिटायर नहीं होना है, लेट्स एक्चुअली बिल्ड आउट इंडिया. There are a lot of people who have a lot of aspirations, who have a lot of dreams. Let's go back and build ours and allow others to build theirs. एक फियर था जब वापस आ रहे थे यूएस में, जिस दिन आपने वापस पहली फ्लाइट पकड़ी होगी कि अब मुझे जाना है इंडिया और ये काम शुरू करना है, तो एक फियर था कि इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दी, इस्टेब्लिश था मैं, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर था, एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, वैसा कुछ लगा था? For every Indian who tries to do this, वो evaluation होता ही है. It essentially means कि you have spent all your time and effort and energy and then you are making a very big move to essentially move back. जैसे US जाने का, going to the US from India पढ़ाई के लिए was a big step. Similarly, coming back is also a big step. But the 2 or 3 good things that are happening is कि India is such an inspiring growth story for all practically Indians who want to come back. क्योंकि the business climate is brilliant. The state offers a lot of opportunities and flexibility in terms of providing really good infrastructure. And then thoda bahut anxiety hota hi hai, but I decided ki there is no plan B, there is only plan A, and the plan A is to make this company successful. तो जो है वो बेच के आ जाओ. There is no reason to essentially keep anything over there. If you have to come back, plan B is a distraction to plan A, and plan A is to make this company big and make it successful. हमने सुना कि आपने कोई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगाया था, ना तो मार्केट से उठाया, ना किसी की मदद ली, आपने अपनी सेविंग से ही कंपनी शुरू कर दी थी? हाँ जी, वो वी डिसाइडेड फ्रॉम बिगिनिंग बिकॉज ये जो बिज़नेस, ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है, उसमें देयर इज़ अ क्वाइट अ बिट ऑफ फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट. जो मार्केटिंग करने लगोगे, जो पहले से ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो स्पेंड करने लगोगे, तो हाउ डू यू एसेंशियली गो बैक एंड फिगर आउट हाउ टू मेक tangible, profitable, sustainable business.
तो इंडिया में the DNA of this country is such that every penny counts. For every person, every penny counts. And if we are not abiding by the culture, you know, of Indians, because all of us come from middle class families. Right. And in middle class families, it is very important that we stretch, you know, the savings. We figure out how to get value for money. In Gujarati, they say paisa vasool. You know, whatever we are buying, whatever we are interacting with, it has to give us value for the money that we are investing. So as a result, we said, you know, from a cultural standpoint, we ourselves have to figure out how to be very frugal. Let's not go back and you know, make massive investments without having visibility of what we are doing. Let's figure out and let's build out one brick at a time. So, you know, as you are thinking of building a wall, rather than thinking of building a wall, put one brick at a time, and at some point you will have the whole wall. Okay. So let's keep on building out in a more sustainable way. तो जब उस तरीके से हमने सोचा था तो वी सेड कि लेट्स नॉट कीप ऑन गोइंग एंड यू नो मेकिंग नॉइज, वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट, लेट्स फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, नॉट ऑप्टिक्स. आप एक इंस्पिरेशन लेके आए थे, अब आपको इंस्पिरेशन मान के लोग आ रहे हैं वापस. हाँ जी, नहीं, वी आर वेरी हैप्पी. ऐसा है कि टू बिल्ड कंपनीज इज़ वेरी हार्ड एंड टू हेल्प अदर्स बिल्ड देयर ओन कंपनीज इज़ इवन हार्डर. एंड सो आवर विजन वाज दैट एज वी बिल्ड आउट, let's not build out a retail company which will eliminate all the small shopkeeper walas and the small, small and medium sized entrepreneurs. Okay. And so today there are 18,000 small and medium sized retailers. They have built their own online presence using our infrastructure. Great. And we give it to them at practically zero cost, no upfront investment. Because the more we give, the better it becomes. Consumers have more choices. Shop owners can build their own brand. As we keep on investing in our infrastructure, our marginal cost is not a whole lot because of the whole cloud computing framework. Infibeam नाम कैसे आपने सोचा? So what we said was that we want to deliver infinite smiles. Beam is a smile.